तुम सब विधि साधु। किसी ने कहा कि साधु और सब विधि से, साधु कह देने काफी था, सब विधि। इसलिए क्योंकि यहां तीन धाराएं हैं, गंगा जी, यमुना जी, सरस्वती जी। गंगा जी भक्ति की धारा है, यमुना जी धर्म की धारा है और सरस्वती जी ज्ञान की धारा है। तो मानो गंगा जी ने कहा कि भरत तुम भक्ति की दृष्टि से साधु हो, यमुना जी ने कहा तुम धर्म की दृष्टि से साधु हो और सरस्वती जी ने कहा तुम ज्ञान की दृष्टि से साधु हो। और तीनों ने मिलकर जब यह बात कही तो तीर्थराज प्रयाग बोले, तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु। राम जी के चरणों में तुम्हारा प्रेम तो वैसे ही है। कुछ भक्त लोग बड़ी विचित्र बात कहते हैं कि भरत जी ने संगम स्नान ही नहीं किया, संगम नहीं नहाए। सविधि सितासित नीर नहाने, सविधि सितासित सविध सितासित नहाने, सविध सितासित नीर नहाने, सविध सितासित नीर, सितासित नीर, सितासित सविधि सितासित नीर नहाने। कुछ भक्त इसका अर्थ करते हैं संगम में नहीं नहाए। कहां नहाए? सित असित नीर, श्वेत अश्वेत जल में। तो श्वेत धारा गंगा जी की और अश्वेत श्याम धारा यमुना जी की। यह कुछ भक्तों का भाव है। तो भरत जी ने गंगा जी में डुबकी लगा ली और फिर चले गए तो यमुना जी में डुबकी लग गई। किसी ने भरत जी से कहा कि वहां क्यों नहीं जाती संगम, वहां नहाओ ना। भरत जी बोले वहां नहीं जाएंगे। कहा क्यों? बोले वहां तीसरी भी है। कौन? बोले सरस्वती जी। तो बोले वहां स्नान क्यों करने क्यों नहीं जाते? बोले इन्हीं सरस्वती जी की वजह से तो इतना उपद्रव अयोध्या में हुआ है। तो भाई वहां स्नान करने से क्या बिगड़ जाएगा? क्या बिगड़ेगा अगर स्नान वहां कर भी लेंगे? भरत जी बोले कि जिन सरस्वती जी के कारण मेरी माता की बुद्धि बदल गई और कहीं मैं स्नान करूं तो मेरी भी बुद्धि ना बदल जाए। तो ऐसी सरस्वती, ऐसा ज्ञान जो व्यक्ति को भगवान से दूर कर दे, ऐसे ज्ञान को तो दूर से ही प्रणाम कर लेना चाहिए। मैं अपने साथ एक सच्ची घटी घटना बताऊं। एक बार मैं कहीं गया तो एक गांव में एक संत हमारे साथ और थे। बड़े प्रेम से, सज्जनता के व्यवहार से मिले और रात्रि भर हम लोग एक साथ रहे। सवेरे जिनके यहाँ ठहरे थे वहाँ कुछ लोग और भी आ गए। बोले महाराज कुछ सत्संग हो जाए। तो मैंने स्वामी जी से कहा कि आप कुछ बोलिए, हम भी सुन लेंगे। तो बोले अच्छा अच्छा अच्छा। अब सत्संग शुरू हुआ। सचमुच में बड़ी श्रद्धा से बैठा था। सत्संग कहाँ से शुरू हुआ ये देखो। पहले ही बोले वो, अब गांव के 2-4-10 आदमी बोले देखो ये राम, कृष्ण, शिव, दुर्गा, गणेश, ये कोई भी भगवान नहीं है। हमने कहा अद्भुत सत्संग है जो यहां से शुरू हो। बड़ी पीड़ा हुई मन में, लेकिन हम चुप किए बैठे रहे कि और तो सुने आगे सत्संग और क्या है। तो गांव वाले बोले कि हम तो यही मानते हैं और हमारे पुरखे मानते रहे। तो हंसकर बोले गलत चीज अगर परंपरा से मानते भी रहो तो क्या वह सही हो जाएगी? ना समझी है, कल्पना है तुम्हारी, मान लिया।
तो उन लोगों ने कहा कि ये भगवान नहीं है, इसका क्या प्रमाण, कैसे आप कहें? तो बोले एक बात बताओ, ईश्वर एक है कि अनेक? तो स्वाभाविक है सभी कहेंगे कि एक। अच्छा, तो बोले देखो, एक चीज जो होती है वो एक जैसी दिखाई देती है। अब उनकी प्रक्रिया सुनो। बोले आंख बंद करो, तो सब लोगों ने आंख बंद कर ली। तो बोले देखो हाथी, तो सबने कहा हाँ मन से देख रहे हैं। हाथी कैसा दिखाई दे रहा? बोले एक जैसा दिख रहा है सबको, उसके सूंड है, पूंछ है, एक। देखो घोड़ा, तो सबको एक जैसा। अब इसी तरह उन्होंने गाय, भैंस, ऊंट सब एक जैसा दिख रहा। क्यों? क्योंकि ये एक तरह के हैं, एक जैसे दिखते हैं, एक हैं। अब बोले देखो ईश्वर भगवान, तो सबको अलग अलग दिखे। किसी को धनुष बाण वाले, किसी को मुरली वाले, किसी को त्रिशूल वाले, किसी को दुर्गा जी, किसी को गणेश जी। तो बोले कैसे दिख रहे हैं? बोले ये तो अलग अलग दिख रहे हैं। तो बोले इसी से सिद्ध हुआ कि ये कोई भगवान नहीं, क्योंकि ईश्वर एक है और ये अनेक दिख रहे हैं, तो कैसे भगवान हो सकते हैं? ही नहीं। मैं आपसे सत्य कहता हूं, गांव वाले अवाक रह गए, हाथ जोड़कर बोले कि हमारी तो आज आंख खुली, हमें तो आज समझ में आया, अब तक तो हम धोखे में ही रहे। तो वो विजयी मुस्कान में मुस्कुराते हुए बोले इसी को सत्संग कहते जो आंख खोल दे। आंख खुल गई। यही है गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमीय दृग दोष विव, यही है, आंख खुल गई। मुझे अपार कष्ट हुआ, लेकिन भगवान ने मुझे भी प्रेरणा दी तो रहा नहीं गया। तो मैंने नम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर कहा कि महाराज बुरा ना माने, तो आपकी ही प्रक्रिया में एक सवाल हम पूछ लें इन लोगों से। तो बोले हाँ पूछिए पूछिए, संतों का तो काम ही है सत्संग करना, पूछिए। तो मैंने उनसे कहा कि भाइयों, आपने अभी आंख बंद कर हाथी देखा, घोड़ा देखा, गाय भैंस देखी, सब एक जैसे दिखे, अलग अलग नहीं, हाँ अलग अलग एक जैसे दिखे। हमने कहा अब आंख बंद करके एक चीज हमारे कहने से देख लो। बोले बोलो। तो हमने कहा बंद करो आंख, तो सबने आंख बंद कर ली। हमने कहा देखो बाप, अपने अपने बाप को देखो। तो बोले हाँ देख रहे हैं। हमने कहा एक दिख रहा है कि अलग अलग दिख रहे हैं? तो बोले सब अलग अलग दिख रहे हैं। तो हमने कहा बाप एक होता है कि अनेक होते हैं? बाप एक होता है कि अनेक होते हैं? तो बोले बाप तो एक ही होता है। हमने कहा फिर अलग अलग क्यों दिख रहे हैं? बोले सबके अलग अलग होते हैं। हमने कहा इसी तरह ईश्वर तो एक ही है, पर भक्तों के भाव के अनुसार उनके रूप अलग अलग हैं, उसमें क्या कठिनाई है? और जो ये बात हमने कही तो गांव वाले बोले हाँ ये भी बात ठीक है, यह भी बात सही है। तो उनमें से दो चार बोले यह भी नहीं, यही सही है। वो लोग तो प्रसन्न हो गए, लेकिन वो स्वामी जी हमसे ऐसे नाराज हुए कि हमसे बोलना तो दूर, हमारी तरफ देखना बंद कर दिया। तो हमने कहा मत देखो, कोई हर्ज नहीं, लेकिन हमारा प्रयास यह होना चाहिए कि लोग भगवान की ओर देखें। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि किसी की श्रद्धा को तोड़ देना तुम्हारी प्रतिभा का, तर्क का सदुपयोग नहीं है। तर्क का, प्रतिभा का, ज्ञान का सदुपयोग यह है कि अगर दे सकते हो तो श्रद्धा को और ऊंचा स्थान दे दो। तो ऐसा ज्ञान जो भगवान से ही दूर करे, उस ज्ञान को दूर से ही प्रणाम। भरत जी कहते हैं कि सरस्वती जी हैं वहां, हम यहीं ठीक हैं, उतने न पहुंचे तो भी ठीक है। भगवान की भक्ति से मन भरा रहे, तो भक्ति से अगर मन भरा है तो सब जगह भगवान दिखाई देंगे, और भक्ति की दृष्टि नहीं तो भगवान में भी भगवान नहीं दिखेंगे। भरत जी ने ऐसे देखा तीर्थराज प्रयाग को। और मुझे एक हंसी की बात याद आई, भारत के गौरव पंडित मदन मोहन मालवीय जी काशी से प्रयाग पधारे। कुछ व्यवहारिक कार्य पूरे करने के बाद उनको लगा कि संगम स्नान करें।
तो अपने कुल पुरोहित पंडा जी के पास गए कि पंडा जी हम संगम स्नान करना चाहते हैं, आप चलो, संकल्प मंत्र तो आप ही बोलेंगे। पंडा जी बोले हाँ जरूर जरूर। मालवीय जी बोले लेकिन एक बात है, श्लोक का शुद्ध उच्चारण होना चाहिए, शुद्ध। अब पंडा जी घबराए, क्योंकि पंडा जी के मंत्र और श्लोक को तो व्याकरण से ज्यादा यजमान से ही मतलब होता है, तो घबराए क्या। लेकिन लगा कि मालवीय जी भूल जाएंगे, पर मालवीय जी कैसे भूल जाएं। बैठे तो रास्ते में फिर बोले, पंडा जी याद है वो शुद्ध श्लोक। अब पंडा बहुत घबराए कि ये बार बार शुद्ध कहेंगे तो हम जो शुद्ध बोलेंगे भी वह भी कहीं अशुद्ध ना हो जाए, डर के मारे। लेकिन फिर भी बोला चलिए चलिए साहब ठीक होगा, चलिए। गए, अब संगम में खड़े हुए तो पंडा जी ने सोचा कि मालवीय जी भूल जाएंगे, लेकिन संगम में खड़े होकर मालवीय जी फिर बोले याद है शुद्ध मंत्र शुद्ध श्लोक। अब पंडा को एक उपाय सूझा। पंडा जी बोले मालवीय जी सो तो सब ठीक है, लेकिन आप कहाँ खड़े हैं। मालवीय जी बोले संगम में। किन किन का संगम है। गंगा जी, यमुना जी, सरस्वती जी, तीन का संगम है। पंडा ने पूछा मालवीय जी गंगा जी कहाँ है। मालवीय जी ने कहा ये गंगा जी है। और यमुना जी कहाँ है। बोले ये यमुना जी है। और पंडा ने पूछा मालवीय जी यहाँ सरस्वती जी कहाँ है। तो मालवीय जी के मुंह से निकला कि यहाँ सरस्वती लुप्त हैं। तो पंडा तुरंत हाथ जोड़कर बोला कि मालवीय जी जहाँ सरस्वती लुप्त हों वहाँ आप शुद्ध श्लोक के उच्चारण की बात कर रहे हैं। सरस्वती लुप्त है वहाँ शुद्ध श्लोक। मालवीय जी इतने खिलखिलाकर हंसे, वो शायद शुद्ध श्लोक बोलता तो उतने खुश ना होते। तो पंडा ने अपनी दृष्टि से देखा तीर्थराज को। तो दृश्य तो एक ही होता है, पर देखने का जो भाव है वह अलग अलग है। भरत जी को तीर्थराज प्रयाग में सीताराम जी दिखाई दिए और वरदान भी क्या मांगा, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नान। और जो राम जी की प्रीति में डूबा हो। भरत जी ने भरद्वाज जी के आश्रम में विश्राम किया। भरद्वाज जी को लगा कि भगवान से भी बड़े हैं यह, इनकी व्यवस्था उस तरह से होनी चाहिए तो रिद्धियां सिद्धियां आ गई। अब भरद्वाज जी ने तो यह चाहा था कि पहुनाई कर हरहु श्रम, पर रिद्धि सिद्धियों ने तो ऐसी व्यवस्था की कि जिसकी जरूरत ना थी, वह भी श्रक चंदन बनितादिक भोगा देख हरस विस्मय बस लोगा। लोग तो हरस और विस्मय में रहे, लेकिन भरत जी कैसे रहे। चकवा और चकवी दिन भर तो साथ रहते और रात में अलग अलग हो जाते। एक सरोवर के उस तट पर, दूसरा उस तट पर, रात भर नहीं मिल पाते। इसीलिए कुछ भक्त कवियों ने तो कहा ही, चकवा चकवी दो जने इन्हें न मारो को, ये मारे करतार के रैन बिछोहा हो। रात्रि भर अलग अलग रहते। एक आदमी बोला हमें भरोसा नहीं होता, तो दूसरे ने कहा तमाशा देखोगे। बोले हाँ देखेंगे। बोले पिंजड़े में बंद कर लो। तो चकवा चकवी को पिंजड़े में बंद किया किसी तमाशा देखने वाले ने। तो रात भर यह देखा गया कि पिंजड़े, इतने से पिंजड़े में भी चकवी एक तरफ की दीवार से लगी खड़ी रही, चकवा दूसरे तरफ की। और तुलसीदास जी ने यह दृश्य देखा, वह दृश्य याद आ गया आज। किसी ने पूछा कि भरद्वाज जी के द्वारा इतने उच्च कोटि की स्वागत व्यवस्था हुई तो भरत रहे कैसे यहां।
तुलसीदास जी बोले बस वैसे ही। संपत्ति चकई भरत चक, ये सुख संपदा चकवी की तरह और भरत चकवा की तरह। संपत्ति चकई भरत चक, और तमाशा दिखाना क्या है? बोले भरद्वाज जी की आज्ञा, ये मानो तमाशा देखने की वृत्ति है। मुनि आए सुखिलवार, और तेही निसी आश्रम पिंजरा राखे भाभिनुसार। किसी ने कहा, कुछ लोग हर्षित हुए, कुछ विस्मय में हुए, तो भरत जी सुखी हुए कि दुखी? बोले भरत जी न सुखी न दुखी। क्यों? बोले भरत जी मन से वहां थे ही नहीं। भरत जी मन से कहाँ हैं? मन तहाँ जहाँ रघुवर बेदेही, और बिनु मन तन दुख सुधे सुख सुधि के ही। बिना मन के सुख दुख की सुधि किसे रहे? तो भरत जी भगवान के भाव में डूबे हैं, उन्हें पता ही नहीं तन के सुख दुख का निरंतर। अच्छा, जिसका मन सदा भगवान में डूबा रहे, सदा भगवान में डूबा रहे, उसे बराबर उसी की याद आती। अच्छा, और भरत जी निरंतर भगवान की याद करते हैं, इसलिए उन्हें सब जगह भगवान ही भगवान दिखाई देते हैं। वे भगवान के भाव में डूबे हैं, इसलिए पादुका में भी भरत जी को भगवान ही दिखाई देते हैं। इसलिए पादुका उठाकर सिर पर रख लेते हैं। क्यों? उनको लगा, एक महात्मा गा रहे थे, मन तू क्यों घबरावे रे, सिर पर सीताराम बेड़ा पार लगावे रे। मन तू क्यों घबरावे रे, मेरे मन क्यों घबरावे। सिर पर सीताराम बेड़ा पार लगावे रे, मन तू क्यों घबरावे रे, मन तू क्यों घबरावे। पाप पिछले सोच सोच कर क्या पछतावे रे, ऐसो दीन दयाल चित्त में एक न लावे रे, मन तू क्यों घबरावे रे। लेकिन एक बात है, अरे ये पुराने पाप सोच सोच कर क्या पछताते हो? भगवान ऐसे कृपालु हैं, कुछ भी नहीं सोचेंगे। लेकिन भगवान को ढूंढने जाएं कहां? महात्मा ने कहा ढूंढने जाने की जरूरत ही नहीं। कन्या वर को ढूंढने कहां जाती है? वर के प्रति समर्पित हो जाती है। कन्या उसके पति के नाम का कंगन बांध लेती है, हाथ मन से निश्चय कर लेती है। तो होता क्या है? अरे मन, तू भी भगवान को ढूंढने मत जा, भगवान का हो जा। तो क्या होगा? दुल्ही बना देह वर को मत ढूंढन जावे रे। वर को ढूंढने जाने की जरूरत नहीं। अगर कन्या वर के प्रति समर्पित है और भक्त ईश्वर के प्रति समर्पित है, तो तेरे द्वार बजावत बाजे दुल्हा आवे रे, मेरे मन क्यों घबरावे। सिर पर सीताराम बेड़ा पार लगावे रे, मेरे मन क्यों घबरावे। भरत जी ने भी यही सोचा कि अब तक मैं अनाथ था, मेरे सिर पर कोई नहीं था। पिताजी भी चले गए और राम जी वन में आ गए, तो मेरे सिर पर कोई नहीं रहा। लेकिन जब भगवान ने पादुका दी, भरत जी बोले अब मैं निश्चिंत हो गया। क्यों? बोले अब तक मेरे सिर पर कोई नहीं था, अब पादुका के रूप में श्री सीताराम जी मेरे सिर पर हैं। और जिसके सिर पर भगवान हों, जिसके सिर पर श्री सीताराम जी हों, उसको क्या चिंता करना। इसलिए भरत चिंतित होते हुए आए पर निश्चिंत होकर गए, क्योंकि उन्हें पादुका में श्री सीताराम जी दिखाई दे रहे हैं। प्रभु करी कृपा पांवरी दीन्ही, सादर भरत शीस धरि लीन्ही। बड़े प्रेम से नाम संकीर्तन करते हुए चर्चा को विराम।
जय सिया राम, जय जय सिया राम। क्योंकि प्रायः व्यक्ति अपने मित्र की प्रशंसा में झूठ बोलता है और शत्रु की निंदा करने में झूठ बोलता है, पर यहां ना हमारा कोई मित्र है ना शत्रु है, उदासीन। और फिर हम तपस्वी हैं इसलिए असत्य क्यों बोलें। और चलो लोक व्यवहार में समाज में रहना हो तो शायद झूठ बोलने की स्थिति भी आ जाए। उदासीन तापस बन रहा ही। एक बात मैं कहता हूं, क्या तीर्थराज प्रयाग में मैं यह कह रहा हूं भरत कि मैंने जितनी साधना की है उस साधना का अगर कोई फल मिला तो श्री सीता राम जी लक्ष्मण जी का दर्शन। मैंने तीर्थ में रहकर तीर्थराज में निवास करके जो साधना की, तपस्या का जीवन जिया, उस साधना का फल मिला मुझे भगवान का दर्शन। लेकिन भरत मैं यह कहता हूं कि कोई मुझसे पूछे कि साधना का फल तो मैं कहूंगा भगवान का दर्शन, और कोई मुझसे पूछे कि भगवान के दर्शन का फल तो मैं कहूंगा भरत तुम्हारा दर्शन। तुम्हारा दर्शन साधन का फल नहीं है, यह तो फल का फल है। ते ही फल कर फल दरस तुम्हारा, सहित प्रयाग सुभाग हमारा। अच्छा एक बात है, कोई प्रयागराज में पहुंचे तो यात्री का सौभाग्य है कि प्रयागराज का। पर भरद्वाज जी कहते हैं कि प्रयाग का सौभाग्य है जो आप आए। क्यों? क्योंकि भरत तुम कोई यात्री नहीं हो, तुम तीर्थ नहीं हो, तुम तो स्वयं तीर्थराज हो। अगर तीर्थराज भरत जी भी हैं और प्रयाग भी तीर्थराज है तो सौभाग्य कैसा, दोनों समान ही हुए। फिर भरद्वाज जी बोले नहीं, अंतर है। क्या? बोले भरत तुम तीर्थराज हो और प्रयाग भी तीर्थराज है, लेकिन एक अंतर है, यह प्रयाग स्थिर तीर्थराज है और तुम चलते फिरते तीर्थराज हो। तो स्थिर प्रयागराज ने जब चलते फिरते प्रयागराज को देखा तो अपना सौभाग्य माना। भरत दरस देखत खुलेऊ मग लोगन कर भाग, जनु सिंघल वासिन भयऊ विधिवस सुलभ प्रयाग। पर भरत जी क्या कहते, रोने लगे। रोते हुए भरत को देखकर भरद्वाज जी ने पूछ ही दिया, भरत क्या तुम अपने बारे में जानते हो, तुम कौन हो? परिचय दो, कौन हो तुम? भरत जी मौन रहे, पर बार बार जब भरद्वाज जी ने कहा कि नहीं नहीं बताओ ना कौन हो तुम, भरत जी ने अत्यंत संकोच पूर्वक कहा कि मैं अयोध्या नरेश महाराज दशरथ का पुत्र हूं। भरद्वाज जी बोले, भरत यह तुम्हारा सही परिचय नहीं है। तुम अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र हो, यह परिचय तुम्हारा सही परिचय नहीं है। भरत जी रोते हुए बोले, महाराज आप ठीक कहते हैं, मैं महाराज दशरथ का बेटा कहलाने लायक नहीं हूं। मैं अयोध्या नरेश महाराज दशरथ का पुत्र होने लायक नहीं हूं। क्यों? बोले महाराज दशरथ वे हैं जिन्होंने राम जी के बिछुड़ते ही बिछुड़त दीन दयाल प्रिय तनु तृण वो परिहरे हो। महाराज दशरथ ने राम जी के बिछुड़ते ही अपने तन को तृणवत त्याग दिया। मैं उन प्रेम धनी दशरथ जी का पुत्र कैसे हो सकता हूं? क्योंकि मैं तो राम जी के विरह के बाद अब तक जीवित हूं, इसलिए दशरथ जी का पुत्र होने लायक नहीं हूं। राम जी के बिना मैं जीवित हूं, दशरथ जी का पुत्र भला कैसे हो सकता हूं? क्योंकि भरत जी कहते हैं कि मेरे पिता ने सत्य के पीछे राम जी का त्याग नहीं किया। कई लोग कहते हैं कि सत्य के पीछे राम जी का त्याग कर दिया महाराज दशरथ ने। ना,
बात दूसरी थी। वचन तोड़ने के लिए तो दशरथ जी तैयार हो गए। कह दूंगा कैकेयी जी से कि मैं वचन तोड़ रहा हूं, इससे क्या होगा? बोले जो वचन देकर वचन भंग कर दे तो अपयश होगा। दशरथ जी इसके लिए तैयार हो गए। अजस हो बरु सुजस नसा, अजस हो बरु सुजस नसा, नरक परों बरु सुरपुर जाओ, अजस हो सुजस नसा, अजस हो। वचन तोड़ूंगा, अपयश मिलेगा, मिल जाए। श्वेस नष्ट होना है, हो जाए। नरक मिलेगा, मिल जाए। स्वर्ग ना मिले, बोलो। तो दशरथ जी सत्य को छोड़ने के लिए तैयार हो गए, वचन तोड़ने के लिए तैयार हो गए। अच्छा, अगर तैयार हो ही गए थे तो छोड़ ही देते। यहां तक कहा सब दुख दुसह सहावहु मोही, किंतु लोचन ओट राम जन हो। सारे दुख मिल जाएं पर राम जी मेरे नेत्रों से दूर न जाएं। अगर दशरथ जी वचन तोड़ देते तो राम जी वन न जाते, लेकिन बात वचन की नहीं थी। अस मन गुनई राव नहीं बोला। क्यों? बोले पीपर पात सरिस मन डोला। पीपल के पत्ते की तरह मन डोल गया कि मैं वचन तोड़ भी नहीं सकता। क्यों नहीं तोड़ सकते? सत्य के कारण, अपने अभिमान के कारण। बोले ना ना, फिर समस्या सत्य की नहीं है, बात वचन की नहीं है, बात दूसरी है। दशरथ जी रोने लगे। तेही पर राम शपथ करी आई। मैंने राम जी की सौगंध करके कैकेयी जी को वचन दिया है कि कैकेयी तुम जो मांगोगी वह दूंगा, और अब अगर वचन तोड़ता हूं तो जिसकी सौगंध की है उसका कहीं अमंगल ना हो जाए, इसलिए मैं वचन नहीं तोड़ सकता। तो दशरथ जी ने सत्य के लिए नहीं, राम जी की शपथ के लिए, मैं सत्य छोड़ सकता हूं पर राम की शपथ कैसे तोड़ दूं। भरत जी कहते हैं भरद्वाज जी से कि जिस पिता ने प्राण छोड़ दिए, शरीर छोड़ दिया, लेकिन राम जी की शपथ देकर दिए हुए वचन को नहीं तोड़ा कि नहीं तो शपथ टूट जाएगी, और शपथ टूटने से कहीं मेरे राम जी का अमंगल ना हो जाए। सत्य प्रेम यही राम पद, वे सच्चे प्रेमी हैं। आहा, भरत जी कहते हैं ऐसे पिता का मैं पुत्र हूं। यह ठीक ही कहते हैं महाराज, मैं दशरथ जी का पुत्र होने लायक नहीं। अगर दशरथ जी का पुत्र होता तो जैसे दशरथ जी ने राम जी के विरह में प्राण छोड़ दिए, तो मैं तो अभागा अब तक जीवित हूं, तो दशरथ जी का पुत्र कहलाने लायक कैसे हो सकता हूं। ठीक कह रहे हैं आप, ठीक। पर भरद्वाज जी अपने आंखों के आंसू पहुंचते हुए बोले, भरत और कोई बात कहो, और किस रूप में तुम अपने को जानते हो। मैं श्री राघवेंद्र का अनुज सेवक भरत। नहीं नहीं, यह भी तुम्हारा परिचय नहीं, सही परिचय नहीं। भरत जी बोले हाँ महाराज ठीक कह रहे हैं, राम जी के मन में राज्य की कोई वासना नहीं। राजीव लोचन राम चले तज बाप को राज्य बटाऊ के नाई। पर मेरे मन में कहीं ना कहीं राज्य की वासना तो रही होगी, भले ही अवचेतन मन में वह संस्कार रहा हो। अगर वासना न होती
तो मुझे जन्म देने वाली माँ मेरे लिए राज्य क्यों मांग लेती? मैं राम जी का भी भैया कहलाने लायक नहीं हूं, लेकिन एक परिचय मेरा बिल्कुल सही है, क्या मैं कैकेयी माता का बेटा हूं, कैकेयी का बेटा हूं। आहा, जन्म कैकेयी कोख कृपा निधि, क्यों कछु चपरी कहूंगो, कैकेयी जी का बेटा हूं। यह तो परिचय बिल्कुल ठीक है महाराज, बिल्कुल ठीक है। भरद्वाज जी बोले नहीं नहीं भरत, यह भी तुम्हारा परिचय सही नहीं है। अब तो भरत जी चौंके, पर यह संत वाणी है। दशरथ नंदन भरत, यह परिचय सही नहीं। रघुनंदन के अनुज भरत, यह परिचय सही नहीं है। कैकेयी किशोर भरत, यह परिचय भी सही नहीं है। भरद्वाज जी बोले मैं तीर्थराज प्रयाग में परम सत्य पूर्वक यह घोषणा कर रहा हूं कि भरत तुम्हारा अगर कोई परिचय है तो केवल एक, क्या तुम तो भरत मोर मत एहू, धरे देह जनु राम सनेहू। भरत तुम दशरथ नंदन नहीं हो, तुम रामानुज नहीं हो, तुम कैकेयी किशोर नहीं हो, तुम तो साक्षात राम प्रेम हो भरत, प्रेम की मूर्ति हो भरत। राम प्रेम मूर्ति तनु आही। भरद्वाज जी कहते हैं कि मैंने प्रेमी तो देखे और प्रेमास्पद परमात्मा का दर्शन भी किया, लेकिन प्रेम का आज ही दर्शन किया है। भरत तुम तो साक्षात श्री राम प्रेम हो। यह है भरत। तो भरत की कथा तो प्रेम की कथा है, और प्रेम की अभिव्यक्ति वाणी से नहीं, आंखों के पानी से हो तो हो। प्रेम स्वरूप है श्री भरत। और भरत जी के जीवन में प्रेम का दर्शन है, प्रेम का प्रदर्शन नहीं। गूढ़ स्नेह भरत मन माही, किसी को पता ही नहीं चलता कि श्री भरत प्रेमी है। बाल्यकाल की एक घटना, अयोध्या नगरी में सरयू जी के किनारे सुरम्य और सुखद स्थल, समतल भूमि देखकर श्री राघवेंद्र और उनकी सखा मंडली ने, उनके भाइयों ने गेंद खेलने का निश्चय किया। गेंद का खेल खेलने का निश्चय। लेकिन खेल तभी शुरू होगा जब दो दल बनाए जाएं। बिना दो दल के तो खेल हो ही नहीं सकता। श्री लक्ष्मण जी को लगा कहीं ऐसा ना हो कि भगवान खेल में अपने खिलाफ हमें खड़ा कर दें, क्योंकि लक्ष्मण जी तो खेल में भी प्रभु के खिलाफ नहीं रह सकते। वे तो श्री राम जी के पास आए कि प्रभु खिलाड़ी बनाना है तो अपनी तरफ रखना, खिलाड़ी बनाना है तो अपनी तरफ रखना, और नहीं तो मैं दर्शक रहूंगा, फिर खिलाड़ी नहीं रहूंगा। आहा, भगवान ने लक्ष्मण जी से कहा आओ मेरे साथ। अब प्रश्न यह है कि सभी राम जी के पक्ष में हो जाएंगे तो विपक्ष में कौन रहेगा, और जब विपक्ष में कोई नहीं रहेगा तो खेल कैसे होगा। भगवान ने कहा कुछ नहीं, केवल एक बार श्री भरत जी की ओर देखा, और श्री भरत जी तुरंत विपक्ष में जाकर खड़े हो गए। किसी ने भरत जी से कहा कि श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को अपने पक्ष में रख लिया, पर आपको अपने पक्ष में नहीं रखा, आपको इसका दुख नहीं है, परवाह नहीं है। भगवान ने पक्षपात किया है, लक्ष्मण जी को अपने पक्ष में रखा और आपको विपक्ष में, आपको इसकी परवाह नहीं है, दुख नहीं है। श्री भरत जी बोले मुझे इसकी कोई परवाह नहीं कि भगवान पक्ष में रखते हैं या विपक्ष में, मुझे तो एक ही परवाह है, क्या किसी तरह भगवान का खेल पूरा होना चाहिए, चाहे पक्ष में रखें चाहे विपक्ष में रखें।
यह है श्री भरत। भगवान का खेल पूरा हो, प्रभु तुम्हारी इच्छा पूरी हो। इसीलिए रघुपति भगति करत कठिनाई, श्याम से दिल को लगाना कोई मजाक नहीं, और जीते जी जान से जाना कोई मजाक नहीं। भगवान की भक्ति कैसे भरत जी से हो। किस भरत जी से फिर पूछने वाले ने प्रश्न किया, लेकिन एक बात तो है, यह आपकी महानता है, पर लक्ष्मण जी राम जी के बिल्कुल पास में है और आप तो इतने दूर हैं। ये भड़काने वाले भी तो कम नहीं होते हैं। कब किस तरह किस घटना की व्याख्या करें। का आपको राम जी से दूर रहना पड़ा। श्री भरत जी बोले, यह तो अपने अपने देखने का ढंग है। राम जी के पक्ष में जो हैं उन्हें वह लाभ नहीं मिल रहा जो हमें। क्यों? बोले जो श्री राम जी के पक्ष में खड़े हैं वे हमें देख रहे हैं, और हम विपक्ष में खड़े हैं तो हम भगवान का दर्शन कर रहे हैं। तो दर्शन का जितना बढ़िया अवसर विपक्ष वालों को मिल रहा है वो पक्ष वालों को नहीं मिल रहा है। यह है श्री भरत। खेल शुरू हुआ। राम लखन एक ओर भरत गमन लाल एक ओर भये। राम लखन एक ओर, सरजू तीर सम सुखद भूमि थल, गनि गनि गुइया बाटी लये। राम लखन एक ओर भरत गमन लाल एक ओर भये। राम लखन एक ओर गमन लाल एक ओर भये। राम लखन एक तरफ श्री राम जी लक्ष्मण जी, एक तरफ श्री भरत शत्रुघ्न जी। खेल शुरू हुआ। श्री राम जी ने गेंद पर ठोकर लगाई। राम जी ने गेंद पर जोरदार ठोकर लगाई और गेंद लुढ़कता हुआ श्री भरत जी के पास आया। भरत जी को समझना बड़ा कठिन है। श्री भरत जी ने दुगने वेग से गेंद पर ठोकर लगाई। गेंद श्री राम जी के चरणों में पहुंच गया। फिर राम जी ने गेंद को नहीं ठुकराया। फैसला हो गया, भरत जी जीत गए, राम जी हार गए। किसी ने भरत जी से पूछा, आपने इतने जोर की गेंद पर ठोकर क्यों लगाई? क्या आप श्री राम जी से जीतना चाहते थे? भरत जी बोले, नहीं नहीं, ये बात नहीं है। फिर भरत जी बोले, वह गेंद जब मेरी ओर आ रहा था तो मुझे लगा कि यह गेंद कितना अभागा है, जो भगवान के चरण को छोड़कर इधर भागा चला आ रहा है। इसीलिए मैंने ठोकर लगाई और मैंने यही कहा कि भगवान के चरण को छोड़कर जो भागे उस पर तो ऐसे जोर की ठोकर लगाना चाहिए कि आइंदा भगवान के चरण को छोड़ना ही भूल जाए, और वह यह समझ ले कि भगवान के चरण को छोड़कर जहां जाएंगे वहां ठोकर ही मिलेगी। और श्री राम जी से जब पूछा गया कि आपने गेंद को क्यों नहीं ठुकराया, राम जी बोले, वैसे तो मेरी किसी को ठुकराने की आदत नहीं है, लेकिन खेल में शायद मुझे ऐसा करना भी पड़े। लेकिन अब यह गेंद मेरे लिए गेंद नहीं रह गया था। फिर श्री राम बोले, भरत ने इस पर ठोकर लगाई ना? हाँ। तो बोले, यह तो भरत के चरणों से जुड़कर आया है। तो संत अपने चरण से जोड़कर जिसे मेरी शरण में भेज देते हैं उसे फिर मैं ठुकरा नहीं पाता हूं, इसलिए
भगवान का यह स्वभाव है। लोगों ने कहा कि राम जी हार गए, भरत जी जीत गए, पर यह अद्भुत बात है, जो हार गए वे प्रसन्न हैं। प्रभु बक्सत गजधाम धरणी धन, याचकों को बुला बुलाकर हाथी, भवन, धन आदि दान करने ले जाओ। खुशी में, खुशी में। किस खुशी में? जीत की खुशी में। कौन जीत गया है? भरत। किससे? मुझसे। राम जी जैसा स्वभाव कहीं नहीं, लेकिन यह भी सही है कि भरत जी जैसा भाव कहीं नहीं। भरत जी से जब पूछा गया, करे आप तो जीत गए और सिर झुकाए बैठे हैं, आंखों में आंसू हैं, क्या बात है? भरत जी बोले मैं जीता नहीं हूं। अरे आपने राम जी को हरा दिया है खेल में। भरत जी बोले यह सही बात नहीं है कि मैंने राम जी को हरा दिया है। फिर भरत जी बोले सही बात तो यह है कि मैंने राम जी को नहीं हराया, बल्कि राम जी ने मुझे जिता दिया है। मैं प्रभु कृपादीत यो ही मैं प्रभु कृपादीत हारे हूँ खेल जिताव जिता वही मोही। यह भरत अब बोलो भरत जी का प्रेम किसे दिखाई पड़ेगा? सब लोग तो यही समझे कि भरत जी भी राम जी के प्रेमी हैं, पर लक्ष्मण जी ज्यादा हैं। वे राम जी के बिना नहीं रह सकते, खेल में भी दूर भरत जी रह लेते हैं, क्योंकि गूढ़ स्नेह भरत मन माही। पर इन भरत जी का प्रेम एक दिन छलक पड़ा, जब मिथिला के दूत आए पत्रिका लेकर। खेलत रहे तहां सुधि पाई। श्री भरत आए, पूछते हैं तात कहां ते पाती आई, चिट्ठी कहां से आई है? तो किसके बारे में पूछना चाहते हो? कुशल प्राण प्रिय बंधु दो कहौ आहाई के ही देश। और भैया राम जी किस देश में हैं? और इतना कहते कहते भरत जी के आंखों से आंसू बरसने लगे। सुनी स्नेह साने वचन बांची बहुरी नरेश। आहा, एक संत कह रहे थे कि भरत जी का प्रेम एक जगह और दिखाई पड़ा। कहां? जनकपुर में। मिथिला में लोक रीति कर रही थी माताएं, क्योंकि मिथिला वाले तो कहते हैं कि हम राम जी को जो देते हैं वो दुनिया में कोई नहीं दे सकता। अरे भाई तुम क्या देते हो श्री राम जी को? राम जी के तो ऐसे ऐसे भक्त हैं जो उनके लिए तन मन धन प्राण जीवन न्यौछावर करते हैं। जनकपुर वाले कहते करते होंगे, लेकिन जो हम देते हैं वो कोई नहीं दे सकता। बोले तुम क्या देते हो? बोले हम तो राम जी को गाली देते हैं। है किसी की हिम्मत जो राम जी को गाली दे? एक सखी ने कहा कि राम जी तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, पुरुषोत्तम को गाली कैसी? तो दूसरी सखी बोली कि गाली बिन ससुरारी कैसी। श्री राम जी ज्ञानियों के ब्रह्म हैं, योगियों के ईश्वर हैं, भक्तों के भगवान हैं, पर जनकपुर वालों के तो संबंधी है। एक महात्मा है, वो इसी भाव में रहते हैं
एक पुराने समय में संत हुए मामा प्रयागदास जी, वैष्णव परंपरा के बड़े उच्च कोटि के संत। वे श्री जानकी जी को अपनी बहन और राम जी को अपना बहनोई मानते। एक संत ने उनसे कहा कि तुम कौन हो? बोले हम राम जी। एक बार तीर्थराज प्रयाग में गए तो बड़े आराम से खाट बिछाई, खाट पर कपड़े तकिया लगाकर सोए, नीचे मिट्टी का करवा जल से भरा रखा था। किसी ने कहा कि मेले में नहीं गए, यहां क्यों पड़े हो? प्रयागदास जी बोले मतवादी हैं, वहां इकट्ठे हम जाके करें क्या मेलों में? और प्रयागदास श्री राम को लेकर पड़े रहेंगे ढेलों में। किसी ने कहा ढेलों में पड़े हो? कितने आराम से गद्दा तकिया लगाकर सोए हो पलंग पर, और साधु को ऐसे रहना चाहिए? प्रयागदास जी अपनी मस्ती बोले चुप रहो, हम वैसे साधु नहीं है जैसे तुम समझ रहे। बोले फिर? बोले हम साधु ही नहीं हो। तो फिर कौन हो? तो हंसते हुए बोले नीम के नीचे खाट बिछी है और खाट के नीचे करवा, और प्रागदास अलमस्ता सोवे राम लला को सरवा। हम तो राम जी के साले। तो पूरब की बोली में साले को सार बोलते हैं। तो किसी ने पूछ दिया कि बाबा आपको और कोई संबंध नहीं मिला राम जी के सेवक बनते, सखा बनते, ये सार? तो प्रयागदास जी हंसकर बोले कि हम तो राम जी के ही सार हैं, पर राम जी तो पूरे संसार के सार हैं। या पूरे संसार में राम नाम एक सार, और हमारी संसर को करे हम सारहू के सार। हम तो सार के भी सार। तो प्रेम की तो अद्भुत लीला है। तो जनकपुर में मिथिला की देवियों ने श्री राम जी से विनोद किया। राम जी की जूतियां छिपा कर रख दी, पीला वस्त्र लपेट दिया, एक आसन पर बिठा दिया। अब राम जी से आकर बोली कि हमारे यहाँ की कुल देवी हैं, इनका पूजन करो। बोली लला इन देवी के लागहु पाए, लला इन देवी लागहु पाए, लागहु पाए, लला इन देवी के लागहु पाए। इनको प्रणाम किया। राम जी बोले पहले इनका परिचय तो दो। सखियां बोली ये हमारी कुल देवी कहाँ है, ये हमारी कुल देवी कहाँ है, रीझत सरल सुभाए ललाइन दे। राम जी से कहा कि जो सुत कहो मोहि संग लेहु, तो तुम्हारे हृदय हो ये संदेह। अगर मैं यह कहूं कि मुझे भी वन में साथ ले चलो, तो तुम्हारे मन में संदेह हो जाएगा। स्पष्ट नहीं हुआ संदेह क्या हो जाएगा। बस पंक्ति लिखकर तुलसीदास जी आगे बढ़ गए। पर एक भाव मुझे बहुत प्रिय लगता है। कौशल्या जी बोली राम तुम्हारे मन में एक संदेह हो जाएगा। क्या? बोले एक तो भरत की माँ कैकेयी हैं, जो राम का युवराज पद पर अभिषेक उत्सव नहीं देखना चाहती। और कौशल्या जी बोली अगर मैं कहूं कि राम मुझे भी अपने साथ वन ले चलो, तो तुम्हें कहीं यह संदेह ना हो जाए क्या राम की माँ कौशल्या भी भरत का राज्याभिषेक नहीं देखना चाहती, इसलिए वन जाने की बात कर रही है? तो नहीं नहीं, राम जैसे मेरे लिए तुम, वैसा भरत, मैं भरत का राज्याभिषेक देखूंगी, यही रखूंगी। भरत जी तो रोने लगे, चरणों में सिर रख दिया। माता तुम्हारे जैसे जननी के कोख से परमात्मा ही प्रकट होते हैं, मनुष्य रूप में अवतार लेते हैं। श्री भरत रात्रि भर कहते रहे एक ही बात, माँ
अगर राम जी के वन गमन में मेरी सलाह हो तो जितने भी पाप हैं, उपपातक हैं, उन सब का फल मुझे मिल जाए। कौशल्या मैया बोली, भरत दोबारा मत कहना ऐसा। एक बात याद रखो, चंद्रमा में चाहे आग पैदा हो जाए, चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, लेकिन भरत तुम राम के विरुद्ध नहीं हो सकते। सवेरा हुआ, गुरुदेव वशिष्ठ आए। भरत को देखकर तो गुरुदेव वशिष्ठ भी रोने लगे। बिलखि कही मुनिनाथ, सुनऊ भरत भावी प्रबल, बिलखि कही मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। महाराज दशरथ का अंतिम संस्कार होने जा रहा था। माताएं सब सती होने के लिए आगे बढ़ी। आहा, भरत ने चरण पकड़ लिए सभी माताओं के। कौशल्या जी ने कहा, क्यों रोक रहे हो? भरत जी ने कहा कि मां, पिताजी का मनोरथ था श्री राम जी को राज्य पद पर बैठे हुए देखने का, लेकिन उनकी वे आंखें यह दृश्य नहीं देख सकी, तो वे आपकी आंखों से तो वे दृश्य देखें। अपना मनोरथ देख पाए न पूज्य पिता, उनका मनोरथ मां किसको दिखाऊंगा? और इतने पर भी न मानोगी कहना यदि मेरी मात, तो तुमसे प्रथम साथ में पिता के मैं चिता में जल जाऊंगा। गही पद भरत मातु सब राखी, रही रानी दर्शन अभिलाखी। वह दिन बीता। दूसरे दिन आपातकालीन बैठक बुलाई गई। गुरुदेव वशिष्ठ विराजमान हुए। माता कौशल्या और माताएं, मंत्रीगण सब इकट्ठे हुए। गुरु जी ने कहा कि भरत, आहा, तुम्हारे पिता ने तुम्हें राज्य दिया है और पुत्र का धर्म है पिता की आज्ञा का पालन करना, इसलिए इस राज्य पद को स्वीकार करो। हाँ, एक बात है, तुम्हें अगर यह उचित न लगे तो राम जी के आने पर यह पद उन्हें सौंप देना। सेवा करे स्नेह सुभाएं। इसे सुनकर श्री सीताराम जी भी प्रसन्न होंगे और कोई इसे अनुचित नहीं बताएगा। इस पद पर बैठो। माता कौशल्या बोली, बेटा, तुम्हें यह बात अच्छी ना भी लगे तो भी पद पर बैठ जाओ, क्योंकि पूत पथ्य गुरु आयसु आहाई। गुरुदेव की आज्ञा पथ्य समझकर स्वीकार करना। मंत्रियों ने भी कहा, कीजिए गुरु आयसु अवश्य, कहीं सचिव कर जोड़। भरत जी ने सबकी बात सुनी। अंत में बोले, गुरुदेव, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप जो उपदेश दे रहे हैं इसका आचरण करने से मेरा भला होगा। क्या क्या भरत जी के गुणों की बात करूं। शील गुण भरत जी का, इसलिए गुरु अवमान दोष नहीं दूसरा। गुरुजनों की बात का मंडन किया, फिर अपना निवेदन किया। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि भरत जी जब बोलते हैं ना, तो वचन अमीय जन गोरी, अमृत में डुबाकर वचन बोलते हैं। कई लोग कहते हैं हम तो साफ बोलते हैं, किसी को बुरा लगे चाहे भला, साफ। बहुत लोग कहते हैं सत्य तो कड़वा होता है। पता नहीं कहां से ये परिभाषा आ गई कि सत्य कड़वा होता है। हमारे यहाँ सत्य बोलने की महिमा पर जोर है, पर साथ साथ प्रिय बोलने की। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, अप्रिय सत्य मत बोलो। इसे एक उदाहरण से समझा जा सकता है। एक आदमी के घर आए मेहमान, बहुत जल्दी में थे, मिले और बोला मैं जा रहा हूँ। बोले ऐसे कैसे? घर आए, कुछ खा पी कर जाओ, जल्दी बनवा देता हूँ। बोले नहीं नहीं, वो इतना समय कहाँ है। तो बोले बाजार से मंगवा देता हूँ। पिता ने 10 रुपए दिए, अपने बेटे को भेजा कि गरम गरम जलेबी ले आओ। बेटा जाने लगा। पिता बोला
देख लेना, गरम गरम का मतलब समझते हो क्या? बोले जैसे ही कढ़ाई से निकले वैसे। बेटा गया, हलवाई जलेबी बना रहा था, एक कढ़ाई से जैसे ही उसने जलेबी निकाली और दूसरी कढ़ाई में डालने लगा चाशनी वाली। बेटा बोला ये क्या गड़बड़ करते हो? पिताजी ने कहा था जैसे ही कढ़ाई से निकले वैसे ही ले आना। अच्छा अब आप बताओ, अगर एक ही कढ़ाई से निकली वह जलेबी ले आए तो सिकी तो खरी है, खरी है, इसमें कोई संदेह नहीं, खरी है, लेकिन स्वाद आएगा नहीं आएगा जब तक चाशनी में न डुबोई जाए। बस यही है, अपनी वाणी की जलेबी को सत्य की कढ़ाई में खरी सेक तो लो, लेकिन शील की चाशनी में डुबोकर सामने वाले को दो। एक कवि ने तो कहा कि परमात्मा ने इस शरीर की संरचना में अस्थि का उपयोग किया है, प्रत्येक अंग में हड्डियां ही हड्डियां हैं, लेकिन एक यह जिह्वा ऐसी है कि इसमें कोई अस्थि का प्रयोग नहीं किया। क्यों? उस कवि ने कहा कि कुदरत को ना पसंद थी सख्ती बयान में, कुदरत को ना पसंद है सख्ती बयान में, इसीलिए तो दी नहीं हड्डी जवान में। भरत जी के द्वारा यह उपदेश लेना चाहिए कि अपने से बड़ों की बात का पहले मंडन करो, ऐसे नहीं सुनते ही वो बेचारे बोले नहीं 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 ये ऐसा